प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में लाभार्थी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगदीश सैनी उर्फ छोटू सैनी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोवर्धन सिसोदिया, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, इंद्रजीत सिंह, ज्ञानदेव आहूजा आदि नेताओं ने भारत माता की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें मुख्य अतिथि जगदीश सैनी, गोवर्धन सिसोदिया, नेता सुखवंत सिंह, ज्ञानदेव आहूजा ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित जनहित की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आहूजा ने राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर आउट तो अन्य प्रदेशों में भी होते हैं, जबकि अशोक गहलोत की सरकार के समय 17 में से 11 बार पेपर लीक हुए हैं। और आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में अध्यापक खुलेआम कहते हैं कि ट्रांसफर के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की रिश्वत देनी पड़ती है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। सुखवंत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार जनता को राहत न देकर राहत की गारंटी कार्ड दिलवा रही है। साथ ही एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक फकीर ने राजा को गीत सुनाया तो राजा ने इनाम देने की घोषणा की, फिर और अच्छा गीत सुनाने पर बड़ा इनाम देने की घोषणा की। जब फकीर को कई दिनों तक इनाम नहीं मिला और फकीर ने राजा से कहा कि तब राजा ने कहा तुम गीत से मुझे खुश किया, मैंने इनाम देने की घोषणा कर तुझे खुश किया, अब लेने की देनी बात मत करो। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष सहित मंचासीन सभी अतिथियों एवं अति विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्ष देवव्रत, हरि सिंह सोलंकी, राजेंद्र मिश्रा, राजेश राठी, सचिन पालीवाल, राधे राधे, महात्मा सुरेश, पार्षद गगनदीप सिंह, संदेश खंडेलवाल, हरवीर चौधरी, दीप्ति मैं, सुक्रम पाल, भगवान सैनी, गोविंद सैनी, सतीश पाराशर, योगेश चौधरी का अलावड़ा के शशिकांत शर्मा, चमन शर्मा, भवानी कालरा, मनोज खंडेलवाल सहित ग्रामीणों द्वारा भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मेलन में आए लाभार्थियों को भाजपा का दुपट्टा ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नाम के जिला कोटपल्ली और बहरौल बोले ना, करोगे कोई बोले ना, मैंने एक कस्बे के नाम पे कई जिला बनाते ऐसे जिले हैं जो दोनों कस्बों के नाम पे मैं प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। नील बांट रहे हैं, रेवाड़ी बांट रहे हैं, देवड़ी बांट रहे हैं, बताजे बांट रहे हैं, गुड़ बांट रहे हैं और तो शहर को टपका रहे हैं। आपको राहत कैंप लगा रहे हैं शहर टपका करके। ऐसे सपोर्ट ढंग से तो हम क्या कहेंगे, भारी भ्रष्टाचार की हद्दी हो गई। हमारी 17 परीक्षा हुई, ये जवान यहाँ बैठे हैं, नीचे भी जवान बैठे हैं। 17 परीक्षा में से 11 परीक्षा नीट और नीट की, लेक्चरर और प्रोफेसर की, वकीलों की और प्राध्यापकों की नीट से लेकर और वहां जाके गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। आपको जो राहत देनी हो दे दो, वो राहत देनी नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात सुना के अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक कोई राजा था और उसके पास एक गायक आया, उसने कहा कि मैं गीत सुनाता हूं आपको बहुत अच्छा। तो राजा ने कहा ठीक है आप गीत सुनाओ। तो उसने गीत सुनाया तो राजा खुश हुआ, उसने कहा इसको सोना दे दो। उसने और अच्छा गीत सुनाया तो उसने कहा इसको जमीन दे दो। उसने और अच्छा गीत सुनाया तो उसने कहा इसको हीरे जवाहरात दे दो। योजना किसानों के लिए, मोदी जी की योजना युवाओं के लिए, मोदी जी की योजना महिलाओं के लिए, मोदी जी की योजना कई शब्दों में सबका साथ सबका विकास। आज मंच पर भाजपा के एक बड़े नेता की ओर से कहा गया कि जो चुनाव लड़ेगा वो जोकर, क्या कहेंगे आपके संबंध में? वो उनके शब्द है, इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। वो विभाग टिप्पणी के लिए माने जाते हैं और मैं इस बारे में आज भाजपा अलवर दक्षिण का किसान लाभार्थी सम्मेलन अलावड़ा में रखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की 9 वर्ष की योजनाओं के लिए हमें जो ये कार्यक्रम दिए गए हैं, उनमें किसानों का जिन किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनका एक ही सम्मेलन रखा गया है। हमारे यहाँ राजस्थान की सरकार कहती है जब उनका
विधानसभा के चुनाव होने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, उनके सम्मानीय राहुल गांधी जी यहाँ पधारे थे मालाखेड़ा में, उन्होंने कहा था किसानों के लिए, और उन्होंने 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी तो किसानों का हम लोन माफ कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ वादे, झूठे वादे। आप जिले के जिलाध्यक्ष हैं, मंच पर आज ये कहा गया कि जो चुनाव लड़ेगा वो जोकर, क्या कहना है आपके संबंध में? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं भी थोड़ा लेट हो गया था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, क्या प्रोग्राम रहा? 9 साल बेमिसाल के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अलवर के द्वारा आज रामगढ़ विधानसभा के अलावड़ा कस्बे में किसान सम्मेलन, लाभार्थी किसान सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा केंद्र सरकार द्वारा जो 9 साल में विशेषकर किसानों के लिए जो योजनाएं आई हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि, भ्रष्टाचार पे चोट और किसान को सीधी लाभ, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमने दुनिया के सामने रखा। उस योजना के निमित्त किसानों के लिए अन्य प्रकार की जो योजनाएं आई हैं, चाहे ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना हो, इस प्रकार की योजनाओं को लेकर के, और जो किसान विधानसभा क्षेत्र के हैं उनका सम्मान भी आज यहाँ किया गया, प्रशस्ति पत्र उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। इस प्रकार का कार्यक्रम रहा है। इसमें हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जी, आज मंच से ये कहा गया कि जो चुनाव लड़ेगा वो जोकर, क्या आपके संबंध में क्या कहना है आपका? मैं कहना चाहूंगा कि ये पूर्णतः गलत बयान है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक हिमालय की तरह, चट्टान की तरह मजबूत कार्यकर्ता है, और जोकर तो कोई भी हो सकता है, जोकर तो होंगे हमारे सामने वाली विपक्षी पार्टियों के लोग होंगे अगर जोकर होंगे तो, और ताश के पत्तों में जैसे जोकर को उठा के फेंक दिया जाता, यूजलेस हो जाता है। आज मंच पर कहा गया है किसान सम्मेलन में भाजपा की ओर से कहा गया है, क्या कहना है संबंध में? मैं इस प्रकार के बयान की घोर निंदा करता हूं, और ऐसे कहने वालों से भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए।